So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am Jay Wadir. पिछले क्लास में अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कंप्लीट चैप्टर। ठीक, हमने वहां पर कुछ चीजें दिखी थी जो सीक्वेंस फॉलो किया था, वो आपको बहुत हेल्प करेगा उस चैप्टर को याद रखने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। और आज का हमारा जो चैप्टर है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, विच इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जिस तरह से हमने इसके पहले माइंड मैप प्रिपेयर किया था, रोड मैप प्रिपेयर किया था, फिर डे बाय डे एक एक टॉपिक्स को पढ़ते गए थे और उनको समझते गए थे, क्लियर करते गए थे, और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। जहां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने वन शॉट में सारे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ठीक, यही सारी चीज़ें हम आज भी फॉलो करेंगे, यही सारी चीज़ें हम आज भी फॉलो करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेकर के एक टॉप लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जितनी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, ठीक, वो सब हम समझ ही पाएंगे तब, देख ही पाएंगे तब, जब हमारे पास आइज हो। ठीक, आइज नहीं है, विदाउट आइज ये सारी चीजें हम समझ नहीं पाएंगे। कब रिफ्लेक्शन हो रहा है, कब रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन सी कलर रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज क्या है। जितनी चीज़ों की बात हमने की है, वो सारी चीज़ें तब जब ह्यूमन आइज से हम अपनी आइज से हम उन्हें देखते हैं, समझते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है कि इतना बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है ये, तो फिर हम इसको भी समझें, हम इसको भी समझें कि क्या है, कैसे फंक्शन करती है ह्यूमन आई, क्या डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका क्लास 10 फिजिक्स का, इसका हमारा रोड मैप क्या होगा, यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें जानना चाहिए ह्यूमन आई, फिर हम कलरफुल वर्ल्ड की बात कर लेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा डायग्राम मैंने ह्यूमन आई का यहाँ पर बना के रखा है। ठीक, वो टाइम सेव करने के लिए। अब यहाँ पर जब मैंने ह्यूमन आई की बात की कि ह्यूमन आई क्या है, तो ये एक जैसा हमारा कैमरा होता है, वैसा ही एक बॉडी का पार्ट है। ठीक, और जो हमें क्या करता है, लाइट्स की हेल्प से चीज़ों को सेंस करने के लिए एक सेंसरी ऑर्गन है। तमाम चीज़ों को हम स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं विदाउट आइज़। लेकिन अगर कलर की बात आएगी तो आँखों के बिना हम कलर को, रंगों को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, उससे पहले हम देखेंगे कि इस ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके पार्ट्स कौन से हैं। ठीक, तो हमारे पास ह्यूमन आई में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, पार्ट्स। ठीक, फिर इसके बाद हम फंक्शन देखेंगे कि काम कैसे करता है, ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है, तो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है ये जब हम देखेंगे, उसके बाद हमारे पास में, आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते, चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती, फिर चश्मा यूज़ करते हैं। ठीक, स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेक्टिकल्स। कुछ रीजंस होते होंगे क्यों यूज़ करना पड़ता है स्पेक्टिकल्स। कभी तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं, टीवी स्क्रीन पे रहते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे रहते हैं, उसके लिए, उसकी लाइट से बचने के लिए आपको ऐसा ब्लू कलर फिल्टर, ब्लू लाइट फिल्टर या ग्रीन लाइट फिल्टर लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक, या वायलेट लाइट फिल्टर यहाँ पर पॉलिश होती है और जिससे हार्मफुल लाइट रेज या हार्मफुल
लाइट के जो कलर्स हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी आइज़ को, उनको काफ़ी हद तक फिल्टर करके रोक लिया जाता है, जिससे आइज़ पे उतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जितना स्क्रीन से हमारी आइज़ को इफेक्ट होता है। नॉर्मल लाइफ में जो कलर्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं, ठीक ऐसे बैलेंस्ड हैं कि अब उनसे हमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं तो काफ़ी तेज़ी से कलर्स चेंज होते हैं, बहुत ब्राइट स्क्रीन हमारे पास होती है, तो उसके लिए एक सबसे पहले हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं जिस पे फिल्टर लगा होता है। इसके अलावा हमारी आइज़ में कभी ऐसा होता है कि हम स्कूल में क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बोर्ड को देख रहे हैं और बोर्ड पे जब हम देख रहे हैं तो चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक, तो एक डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ों को हम क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। या फिर जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, वैसे कभी बैठते नहीं सर, लेकिन जब भी बैठते हैं तो फिर हम देख रहे होते हैं कि हमारी बुक की लिखी हुई चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ आती हैं तो हम इन्हें कहते हैं डिफेक्ट्स, ठीक, क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स। तो जिस तरह के डिफेक्ट्स होंगे हम पढ़ने वाले हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 बताए गए हैं, उन तीनों को भी हम पढ़ेंगे और 2 डिफेक्ट्स और ऐड करेंगे जिनको हम बेसिक से थोड़ा सा जान करके कवर करेंगे, क्योंकि वो भी जानना आपको ज़रूरी है, ठीक। वो दोनों कौन से हैं, वो दोनों एक है एस्टिग्मेटिज्म और दूसरा है आपका कैटरैक्ट। जो आपके आसपास कैटरैक्ट काफ़ी लोगों को हुआ होता है, आप जानते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स ह्यूमन आई में आ जाते हैं। अच्छा, जब हमने डिफेक्ट्स देख लिए तो अब डिफेक्ट्स को सही भी करना है, ठीक भी करना है, ठीक है। तो कैसे ठीक करेंगे, उनका क्योर कैसे करेंगे, उनको जो चीज़ें नहीं विजिबल हैं वो विजिबल कैसे करवाएं, ठीक से दिखे कैसे, इन चीज़ों को हम फिर पढ़ेंगे कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए इन ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को। तो ह्यूमन आई के अंदर हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़ना है, हमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, कैसे परफॉर्म करता है, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं और फिर उन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक करना है ये पढ़ना है। इतनी चीज़ें हमने ह्यूमन आई में पढ़ना है और फिर हम आएंगे कलरफुल वर्ल्ड पे। किस पे आएंगे सर, कलरफुल वर्ल्ड जो है, ये कलरफुल वर्ल्ड हमें कैसे दिख रहा है। हमारे पास जो सन से लाइट आती है हम इसे व्हाइट लाइट कहते हैं, हालांकि व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट कलर नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों पे पड़ती है, जिन चीज़ों पर ये जाती है, ऐसा इफेक्ट दिखाती है कि ये व्हाइट कलर है, यानी कि ठीक है, व्हाइट कलर उन्हें हम कह रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि जब ह्यूमिडिटी होती है, जब बारिश के मौसम में कई बार हमें रेनबो दिखता है और रेनबो में कई सारे कलर्स होते हैं। 7 कलर्स तो हम उनको जानते हैं विबज्योर, और जूम इन करते जाएंगे ना तो उनके जहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, जो बॉर्डर होगा दोनों कलर्स का, वहाँ पर हमें कलर्स दिखेंगे। फिर और जूम इन करें और कलर्स आपको दिखते जाएंगे। बेसिकली 7 कलर्स आपको जानने हैं जिन्हें आप विबज्योर करके याद भी रखते हैं, ठीक। तो वहाँ से निकल करके आता है हमारा कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सर प्रिज्म। क्या, प्रिज्म। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रिज्म लेकर के बैठूंगा, ठीक, और कई सारी चीजें आपको प्रिज्म से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिज्म, और प्रिज्म से हमें क्या पढ़ना है, प्रिज्म को पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या है, इसके एंगल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है कहाँ से, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है ग्लास स्लैब से, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है वाटर सरफेस से, हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कहाँ से, प्रिज्म से। प्रिज्म से क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे ना तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करेंगे, जिससे कि हम उसके रिफ्रैक्शन को, उसके डेविएशंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें, इजीली ऑब्जर्व कर सकें। ये हम क्या करें, कहाँ पर पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को प्रिज्म में पढ़ेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्शन जब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे उसके बाद हम कहेंगे सर ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक सिंगल कलर की लाइट है। अब क्या करते हैं,
अब हम ऐसा करते हैं कि लाओ ये जो सनलाइट आ रही है हमारे पास, जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट के साथ यूज करते हैं, इस व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्शन करवाते हैं। और जब इसका रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा सर, रेनबो की जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या? रेनबो के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि लाइट, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स की लाइट में ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और कई सारे कलर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, 7 कलर्स वो आपको दिखेंगे। तो ये कलरफुल वर्ल्ड का एक बेस है, ये कलरफुल वर्ल्ड का एक बेस है। अच्छा, जब ये चीजें हम पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ सर? हमने कहा था रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती हैं, उस इंटरफेस पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक, क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो जब और एक बात और कही थी कि जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो एयर है, एग्जैक्टली वैक्यूम के जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। फिर क्या है? हम कहते हैं कि वैक्यूम का हम कंसीडर करते हैं 1, एयर का कंसीडर करते हैं 1.0003। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट है। हमने अब तक दोनों को सेम कंसीडर किया। अच्छा, लेकिन होता क्या है सर कि जब लाइट रेज बहुत ज़्यादा दूर से आती हैं, किसी स्टार से आ रही हैं, कई सारे मीडियम्स को क्रॉस करके आ रही हैं, एक तो ये, और दूसरा क्या कि मौसम के चेंज होने के साथ साथ, मौसम के चेंज होने के साथ जब गर्मी बढ़ती है, जब गर्मी बढ़ती है, ज़मीन ज़्यादा हीट होती है, तो उसके कांटेक्ट की एयर्स ज़्यादा हीट है। ठीक, और जो ऊपर जाते जाएंगे तो ये हीट, एयर की हीट कम होती जाएगी। आप कहेंगे सर पहले सन से एयर को क्रॉस करते हुए हीट आती है, लेकिन वो इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब्जॉर्ब कौन करता है? जब अर्थ सरफेस पे आकर के सनलाइट स्ट्राइक करती हैं, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, और फिर वहाँ जब ये गर्म हो जाती है ज़मीन, ठीक, अर्थ की सरफेस जब हीट हो जाती है, उसके बाद ये अपने आसपास की एयर को हीट करना स्टार्ट करती है। हीट करने पर चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। ठीक, इसका मतलब है कि नीचे रेयर मीडियम बनेगा, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे मीडियम डेंसर बनेगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, कैसे डिफरेंट मीडियम्स से लाइट आते 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 वो ट्विंकल करते हुए स्टार्स हमको दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो पाथ को चेंज कर रहे हैं, अपने पाथ को चेंज कर रहे हैं। कौन? लाइट रेज। क्लियर? इसी तरह से जब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफरेंट लेयर्स जब बन जाती हैं गर्मी के मौसम में, स्पेशली ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं? डिजर्ट्स में होती हैं, रेगिस्तान में होती हैं, लेकिन आजकल आपको रोड साइड पर भी ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारा इतना ज़्यादा होने लग गया है। ठीक, होता क्या है? होता ये है कि अगर हम डिजर्ट में, रेगिस्तान में जा रहे हैं, कई बार ऐसा फील होता है कि वहाँ पर पानी है, कोई फंस गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? प्यास तो लगेगी शिद्दत की। ठीक, क्यों प्यास लगेगी? गर्मी है, रेगिस्तान है, पानी की प्रॉब्लम है। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि वो 200 मीटर पे पानी है, दौड़ करके गए बट है ही नहीं, क्यों दिखा ऐसा? ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से दिखा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगा। इस चीज को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, बट जहां तक जरूरत होगी हम इसको भी देखेंगे। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या देखेंगे सर? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हम देखेंगे मिराज, यानी कि वो धोखा जिससे हमें कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, वाटर सोर्स है, कोई तालाब है, कुछ है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसे तो इधर उधर दौड़ते दौड़ते अगर कोई रेगिस्तान में फंस गया है तो वो बगैर पानी के परेशान हो जाएगा। अच्छा,
तो ये वो चीजें हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बाद हमें एक चीज और पढ़नी है सर। क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी लाइट का पाथ तो हमें विजिबल नहीं है, सब लाइट्स यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर लाइट्स की वजह से मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, इस पे लिखी हुई चीजें दिख रही हैं, डायग्राम दिख रहा है, बट लाइट का पाथ तो आपको विजिबल नहीं है। बट अगर यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते तो आपको पता है कि लाइट के पार्ट्स आपको लाइट का पाथ आपको विजिबल होता। और नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई की, मैं आई कोशिश कहता हूँ, नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में आई कोशिश कहता हूँ, और मैं वही कहने जा रहा था आई कोशिश, बस एक ह्यूमर के लिए, मजाक के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा आई ट्राई। क्यों? वो एक्चुअली कि सोचेंगे कोई सोच सकता है आई कोशिश नहीं आती क्या इंग्लिश, तो अब बोलूँगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि एक लेज़र लाइट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि कैसे हमारा पाथ लाइट का विजिबल नहीं होता है और कैसे स्कैटरिंग से विजिबल हो जाता है। या कल की क्लास में या फिर जब स्कैटरिंग हम पढ़ने लगेंगे तभी हम प्रैक्टिकल करके चीज़ों का जहाँ तक पॉसिबल होगा हम प्रैक्टिकल करके अब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक। चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ और अब जहाँ तक पॉसिबल होगा प्रैक्टिकल कर करके चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। और जो चीज़ें रह गई हैं, जिन चीज़ों पर प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए, उनके शॉर्ट्स बना करके अपलोड कर देंगे कि हर टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन का टॉपिक हुआ, रिफ्लेक्शन का टॉपिक हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक हुआ, या फिर लेंसेज का टॉपिक हुआ, मिरर का टॉपिक हुआ, इन सब से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इनके छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करके आपको चीज़ों को दिखा करके शॉर्ट वीडियोस में डाल दिए जाएं। और आगे से जो चीज़ें आने वाली हैं उनको क्लास में ही प्रैक्टिकल करके देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुआ, मिराज हुआ, और इसके साथ अब हम पढ़ेंगे यहीं पर मैं जगह कर दे रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही वो रीजन है जिससे हम क्या करते हैं, हम लाइट के पास को देख पाते हैं। इसके अंदर टिंडल इफेक्ट भी पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। इतनी सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एक बेसिक सा रिव्यू दे देता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का, लेकिन फिर कल से यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ह्यूमन आई का, जो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट, ये क्या है, आई बॉल है, ठीक। ऐसा ही स्फेरिकल, लगभग स्फेरिकल हमारा आई बॉल होता है, ठीक। यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, और उसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से हमें जिनकी आईज का कलर जैसा हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, लगभग ब्लैक जैसा हो, या फिर ब्लू आईज, हाँ याद आ गया, ऐसे जिस कलर की जिनकी आईज होती हैं, इन्हीं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर हमें वो चीज़ें दिखती हैं। तो जो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसको सबसे पहले हमने नाम दिया सर कॉर्निया। क्या नाम दिया? कॉर्निया। आप ये क्लास के बाद एक मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा और काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है अपनी आईज में, जहां आपकी आईज में वो ब्लैक या ब्राउन पार्ट है, वहां देखेंगे हल्का सा उभरा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये हल्का सा उभार है, ठीक। ऐसे ही वहां पर देखेंगे हल्का सा उभार आपको अपनी आईज के अंदर दिखेगा। ये वो आपका व्हाइट पार्ट है, ठीक, और ये वो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, ये कलरफुल नहीं है। ये मेम्ब्रेन जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर ये एक लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जो फ्लूइड है इसको हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर। इस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को हम नाम देते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर। तो इस कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के बाद यहाँ पर एक डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर, मस्कुलर डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम ये पूरा ऐसा एक में होता है, ऐसा साइड से ऐसा कट करके बनाया गया है, ठीक है, कट करके। अगर मैं इसकी बात करूं तो ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर में आएगा, नहीं बना पाऊंगा, ये क्या बात है। हाँ, अब यहाँ पर ये आपका वो पार्ट है
जो आपको डार्क दिखता है, ब्राउन दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है, और यहाँ पर आपको ये है स्ट्रक्चर, और यहाँ बीच में आपको ये डार्क कलर का डार्क ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है? डार्क ब्लैक। जाना मिरर के सामने खड़े हो ना तो ध्यान से देखना, और ये जो डार्क ब्लैक का कलर है ना, ये देखोगे कि ये ऐसे क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है। और फिर क्या करना, अचानक से फोन लेना, फोन का फ्लैश ऑन करके धीरे से ऐसे पास लाना, देखोगे इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज फिर से क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया। तो ये जो डायफ्राम वाला पार्ट है, ये जो मस्कुलर पार्ट है, जो इस डार्कर पार्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, वो यही है। क्या? यही है। यानी कि इसको हमने साइड से कट किया है तो हमें ये होल दिख रहा है, ठीक, ये ऐसा सामने से होल है, ठीक। और ये जो होल है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ये जो आपका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और जो ये कलर मैंने कर दिया है ना, जो ये कलरफुल पार्ट है, ये है हमारा क्या? ये है आइरिस। ये कर्टेन का काम करता है, पर्दे का काम करता है खिड़की के ऊपर, कि कब कितनी लाइट्स को इंटर होने देना है और कब कितनी लाइट्स को इंटर नहीं होने देना है। क्लियर है ना बात? लाइट्स जब आ रही हैं, इंटर कर रही हैं, बहुत ज्यादा इंटर करेंगी तो हमारी आइरिस के अंदर जो सेल्स हैं उनको बर्न कर देंगी, जला देंगी। यही आइरिस डिसाइड करता है कि कितनी लाइट्स को इंटर करने देना है, कितनी को इंटर नहीं करने देना है। लाइट्स अगर कम है, बहुत ध्यान से आप मिरर के अंदर देखेंगे अपनी आइस को, तो उसको लगेगा कि ज्यादा चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है, तो ये आइरिस जो है ये प्यूपिल को ज्यादा ओपन कर देती है। आइरिस प्यूपिल को ज्यादा ओपन कर देती है, और जब ये ज्यादा ओपन कर देती है तो ज्यादा लाइट्स इंटर करती हैं और ज्यादा क्लियर, ज्यादा डिटेल्स आपको इमेज में दिखती हैं। वही डिटेल जैसे आप कैमरे के लेंस की बात करते हैं। क्लियर? अब बात आती है आगे कि यही वो आइरिस है जिसके कलर्स होते हैं, ठीक। और ये जेनेटिक फैक्टर है कि कैसी कलर की आईज हमारी होंगी। ये सारे लोग चेंज करने के लिए इसके ऊपर लेंस भी लगाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक। लेकिन जैसा जिसका आई का कलर है, अब आप लोग जाएंगे मिरर्स में देखेंगे और फिर अपने इस आइरिस के कलर को कमेंट में बताएंगे कि आपका आइरिस का कलर कौन सा है। और जो ये प्यूपिल है ये डार्क कलर की आपको दिखेगी, उसके अंदर आपको दिख रहा है क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस तो कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स है, जो कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को देखूं तो ये भी तो एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों मिल करके लाइट्स को कन्वर्ज करते हैं। और कहाँ फोकस करते हैं? फोकस करते हैं इस रेटिना पर। कहाँ पर फोकस करते हैं? इस रेटिना पर, जहां पर हमें पता है कॉन्वेक्स लेंसेज कैसी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं, तो हमारे रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होंगे। अच्छा, जब चीज़ें हमारे पास दूर हैं, जब चीज़ें पास हैं, हर बार सब सेम जगह पर कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा? उसके लिए ये मसल्स काम करती हैं, जिन्हें हमने सिलियरी मसल्स कहा है। ये सिलियरी मसल्स इसको स्ट्रेच करती हैं और रिलैक्स करती हैं, स्ट्रेच करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं, जिससे इसका फोकस पॉइंट चेंज होता है। और इस फोकस पॉइंट को चेंज करके यहाँ पर फोकस, इस रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करने की कोशिश करती है। और जब ये फोकस पॉइंट सही से नहीं काम कर पाता है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन गड़बड़ हो जाता है, इसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो फिर हमारे क्या आते हैं? डिफेक्ट्स आते हैं आइज के अंदर। ये मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ह्यूमन आई से स्टार्ट करेंगे और फिर से डिटेल में और चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर भी फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये क्या है? ये पॉइंट जो है ये ब्लाइंड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? ब्लाइंड पॉइंट है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।